ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। अपने उन सब व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए अब जो मैंने नवंबर माह का जो राशिफल तैयार किया है प्रत्येक राशि वालों के लिए, उसकी अगली राशि बनती है कुंभ राशि है। ये किसकी राशि है? ये शनि की राशि है। अभी इन पे साढ़े साती का भी दौर चल रहा है, वो भी प्रथम फेज़ मतलब शुरुआत हो चुकी है जनवरी से। लेकिन क्या है, ये शनि प्रधान राशि है, इसलिए 2 राशियाँ जैसे मकर राशि और ये कुंभ राशि, 2 राशियाँ ऐसी हैं जो स्वयं शनि की राशि हैं, इसलिए इनको साढ़े साती या ढैया का बहुत ज़्यादा प्रकोप नहीं सहना पड़ता है। तो इसके पहले मैं और कुछ बताऊँ आप लोगों को, इस महीने जो त्योहार आने वाले हैं, 13 से लेके 16 तक दीपावली के 5 दिवसीय त्योहार है, उसकी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। ईश्वर करे आपकी सब मनोकामना पूर्ण हो, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करें। ईश्वर से यही प्रार्थना है। तो अब जो नवंबर माह का मैंने कुंभ राशि के लिए कैसा जाने वाला है, उसका तैयार किया है संक्षिप्त में। कुछ राशिफल उसके बारे में। ये राशिफल एक जर्नल होता है एक्चुअली। इसमें एक मोटा-सा हिसाब होता है, लेकिन आपकी स्वयं की नेटल चार्ट, आपकी महादशा, अंतर्दशा और आपके जो प्रबलता है ग्रहों की, उसके आधार पे फिर इसको सही आकलन किया जा सकता है। और इसके साथ-साथ मैंने 2 वीडियो और बनाए हैं। एक तो गुरु का नवंबर माह में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है 13 महीने का। मतलब ये अभी धनु राशि में चल रहे हैं और फिर ये मकर राशि में अपना राशि बदलेंगे, ये 13 महीने तक रहेंगे। ये इनकी मकर राशि नीच राशि रहे और राहु केतु का भी मैंने वीडियो बनाया है। राहु केतु ने भी अपनी राशि बदल ली है। राहु आ गए हैं वृषभ राशि में और केतु आ गए हैं वृश्चिक राशि में और वो भी 18 महीने के लिए। तो ये 3 परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि एक लंबे समय तक रहने वाले हैं ये और इनका जो प्रभाव है वो व्यापक रहता है। नेटल चार्ट से मिला के अगर देखा जाए तो फिर काफ़ी कुछ आपका जो समय कैसा जाने वाला है उसका अनुमान लगा के फिर आप आगे अपने वैसी प्लानिंग कर सकते हैं। तो अब इस महीने कुंभ राशि वालों के लिए क्या सौगात लेके आए हैं और कहाँ थोड़ी सावधानी रखनी होगी। जैसा मैंने बताया कि आपकी स्वामी राशि शनि है और अभी आपके 12th भाव में ये आ चुके हैं। तो 12th भाव में आने से तो 12th भाव के जो रिज़ल्ट हैं उसमें थोड़ी-सी वृद्धि कर सकते हैं क्योंकि शनि का ऐसा जाना जाता है कि जिस घर में बैठते हैं, उस घर की वृद्धि करते हैं, लेकिन इनकी जो दृष्टि होती है, वो उतनी अच्छी नहीं होती। जबकि गुरु के लिए ऐसा जाना जाता है, गुरु जिस घर में बैठते हैं, उस घर का थोड़ा नाश करते हैं, लेकिन इनकी दृष्टियों में अमृत है। तो आपके 12th भाव में ही आ चुके हैं, इसीलिए साढ़े साती का आपके ऊपर दौर चल चुका है। अब इसके साथ-साथ शनि के साथ-साथ जो और बड़े ग्रह हैं, जैसे कि गुरु मैंने बताया कि गुरु आपके कहाँ हैं इनके अभी तो आपके 11th भाव में है, धनु राशि में है, लेकिन 20 नवंबर से ये अपनी राशि बदल के फिर कहाँ जाएँगे शनि के साथ ये अपनी युति बना लेंगे, तो एक नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे, वो भी आपके 12th भाव में। तो गुरु की जो शुभता हर एक राशि वालों को किसी न किसी रूप में निश्चित रूप से प्राप्त होगी। ये भाव अच्छा नहीं है, लेकिन इनकी दृष्टियाँ जो पड़ेंगी, उसके लिए आपको मेरा वीडियो देखना होगा। आपको भी बिल्कुल फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि गुरु की और शनि की शत्रुता नहीं है। इसलिए जो नीच भंग राजयोग का निर्माण आपके 12th भाव में हो रहा है, तो 12th भाव से रिलेटेड जो कार्य होंगे, उसमें प्रगति ला देंगे ये और इसके अलावा राहु केतु का जो मैंने वीडियो बनाया है, राहु आपके अभी कहाँ है 4th भाव में है और केतु आपके 10th भाव में है। ये इसका पूरा विस्तार से अगर आपको देखना है, तो अवश्य अपना वीडियो देखें। अब छोटी-छोटी बातें मैं थोड़ा-सा मोटी-मोटी बातें बता देते हैं कि और शनि के अलावा और जो ग्रह हैं जैसे सूर्य, ये बहुत महत्वपूर्ण इनका रोल है क्योंकि ये एक तो ये बड़े ग्रह हैं, ऊपर से ग्रहों के राजा हैं। अभी इस समय सभी राशियों में ये अपनी नीच राशि में चल रहे हैं, आपके भाग्य स्थान को प्रभावित कर रहे हैं, नीच राशि में जब तक रहने वाले हैं। फिर ये अपनी राशि बदल के 16 नवंबर से अपनी राशि बदल के फिर ये अपने मित्र की राशि वृश्चिक राशि में आपके 10th भाव में आ जाएँगे, जो कि इनका कारक भाव है। हालाँकि इनके साथ बुध भी रहेंगे इस समय और बुध अपनी 28 नवंबर से अपनी राशि बदलेंगे, तो तब तक थोड़ा-सा समय जो रहेगा, इसमें बुध आदित्य योग का निर्माण ये करेंगे आपके भाग्य स्थान में। इसलिए इनका जो नीचत है, उसमें कुछ न कुछ कमी दिखाई देगी, क्योंकि बुध जो है वो ऐसे ग्रह हैं, सौम्य ग्रह हैं और सूर्य के साथ अक्सर इनका जो है वो देखा जाता है कि जब भी ये रहते हैं,
तो वैसे तो कई स्थितियों में ये अस्त होते हैं, लेकिन इस समय भाग्य स्थान में भाग्य की वृद्धि करने का मतलब भाग्य से जो कार्य अगर आप करना चाह रहे थे, वो नहीं हो पा रहे थे, तो जब तक सूर्य बुध का आदित्य योग 9th भाव में है, तब तक आप कर सकते हैं। फिर इनकी दृष्टियाँ भी देखनी होंगी आपको कहाँ-कहाँ इनकी दृष्टि पड़ रही हैं और उसके अलावा फिर और जो ग्रह हैं जैसे मंगल हैं, मंगल आपके अभी कहाँ है 2nd भाव में है ये और ये अभी वक्री चल रहे थे, तो वक्री जो ग्रह होते हैं वो उतने अच्छे फलदायक नहीं होते हैं, जबकि जैसे ही ये मार्गी हो जाएँगे 13 नवंबर के बाद, तब फिर ये आपके 2nd भाव से रिलेटेड कुछ चीज़ों में आपको लाभ देंगे। 2nd भाव वैसे इनका कारक भाव नहीं होता है, लेकिन अपनी मित्र राशि में है, इसलिए 2nd भाव से रिलेटेड जो शुभ फल मिलना चाहिए थे, जैसे आपके धन लाभ आपको नहीं हो पा रहा होगा या आपका रुका हुआ धन या पैतृक संपत्ति आदि की जो कोई प्रॉब्लम थी, उसमें मतलब कार्य आपके संपन्न नहीं हो पा रहे थे, तो अब होना शुरू हो जाएँगे, जैसे ये मार्गी होते हैं। और चूँकि ये तेज ग्रह हैं, थोड़े क्रूर ग्रह हैं, इसलिए वाणी की ज़रूर इसमें आपकी उग्रता दिखाई दे जाएगी और बाकी परिवार के सदस्यों से कुछ न कुछ थोड़ी बहुत अगर आप अपने वाणी पे कंट्रोल नहीं रखेंगे, हो सकता है थोड़ा-सा मनमुटाव हो। बाकी आर्थिक स्थिति इसकी वजह से मंगल द्वारा आपको कुछ न कुछ फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि एक तो आपके मतलब अन्य भाव के स्वामी हैं, जैसे आपके एक 10th भाव के मंगल स्वामी हैं, उसको भी एक्टिवेट करेंगे, इधर 3rd भाव के भी हैं, उसको भी एक्टिवेट करेंगे। तो ये सब बातें मिला के देखें तो आपको फिर मंगल से काफ़ी लाभ होने वाला है। हालाँकि मंगल की और शनि की दोनों की मित्रता नहीं है, फिर भी अगर 3rd भाव के मालिक हैं, तो 3rd भाव इनका कारक भाव है, उसमें आपको फ़ायदा करेंगे। जैसे कि आप लंबा मतलब जो बड़ा इन्वेस्टमेंट उसमें आप अपना मतलब कुछ भाग आज़मा सकते हैं और वो भी 17 नवंबर के बाद जब सूर्य की पोज़ीशन बदल जाए। तो इस तरह से जैसे गोल्ड है, जेम्स है और शेयर मार्केट है, इससे आपको लाभ हो सकता है और केतु की जो स्थिति आपके 10वें भाव में आपका स्थान परिवर्तन को दर्शाती है। कोई न कोई आपका स्थान परिवर्तन होगा, कार्यशील से अगर जुड़े हुए ऐसे जहाँ ट्रांसफ़र की संभावना है या तो वो आपको ट्रांसफ़र हो सकता है या रेज़िडेंस भी बदल सकते हैं, आप सिटी बदल सकते हैं या आप अपनी स्टेट बदल सकते हैं या देश भी बदल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है इसमें जैसी आपकी कार्यक्षेत्र उसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं। भूमि, भवन, वाहन का भी उसी समय सुख प्राप्त होगा जब सूर्य आपके 10वें भाव में आ जाए क्योंकि ये इनका कारक भाव है। गुरु की स्थिति क्या 11th भाव में जब तक है तब आपको उस स्थिति का अभी और 20 नवंबर तक जितना भी हो सके लाभ लेना चाहिए क्योंकि उसके बाद फिर ये नीच भंग राजयोग का निर्माण आपके 12th भाव से करेंगे तो 12th भाव से आपको भी फ़ायदा होगा। जैसे विदेशों से आप जुड़े हुए थे या विदेशों से व्यापार करना चाह रहे थे, तो वो व्यापार आप कर सकते हैं और अध्यात्म में आपकी रुचि होगी और धार्मिक कार्यों पे आपका व्यय होना निश्चित है इस समय। कोई न कोई धार्मिक आयोजन पे आप जाएँगे या तो धार्मिक यात्राएँ हो सकती हैं या अपने घर में धार्मिक आयोजन भी आप कर सकते हैं। व्यय की थोड़ी-सी अधिकता हो जाएगी जब गुरु वहाँ पर आ जाएँगे और जब सूर्य आपके 10th भाव में आएँगे तो अपनी माता की थोड़ी-सी हेल्थ की केयर करनी पड़ेगी। भाग्य स्थान में सूर्य है जब तक आपको थोड़े-से भाग में रोड़े लगाएँगे, लेकिन उसके बाद भाग्य की जो रुकावटें हैं वो दूर हो जाएँगी और जो धन की हानि हो रही थी उसमें भी आपको फ़ायदा हो जाएगा। और ये तो हो गई और बड़े ग्रह की स्थिति। अब आ जाते हैं शुक्र के शुक्र अभी सभी राशियों में नीच राशि में आपके अष्टम भाव में है। शुक्र अष्टम भाव में भी अच्छे फल देते हैं। तो इनकी नीच राशि है और नीच राशि के बाद फिर ये अपनी राशि 17 नवंबर से बदल के फिर अपनी स्वयं की तुला राशि में आ जाएँगे। तो आपका भाग्यवर्धन निश्चित है क्योंकि तुला राशि में और मूल त्रिकोण में आएँगे और शुक्र की और शनि की परम मित्रता है। तो भाग्य से जो भी कार्य आप कर रहे थे, चाहे वह व्यापार में हो, चाहे आपका विवाह हो, चाहे आपकी शिक्षा हो, चाहे संतान हो, जो भी कार्य हो क्योंकि ऐसे ग्रह जो कि आपके कारक हैं आपके लिए, वो आपको भाग्य से जो काम रुक रहे थे, उन सब में आपको सहायता प्रदान करेंगे और भाग्य अगर साथ होता है, तो हर कार्य बड़े आसानी से हो सकता है। जहाँ तक धन की स्थिति है, इस महीने काफ़ी सुदृढ़ होने वाली है। संतान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो समय आपके लिए काफ़ी अनुकूल है और मार्केटिंग और म्यूज़िक से जुड़े हुए लोगों को अधिक लाभ होने वाला है। आपकी स्वयं की जहाँ तक हेल्थ है, उसके लिए अगर देखा जाए तो
क्योंकि ये 6 भाव से देखते हैं तो वहाँ पर चंद्रमा है और फिर वहाँ पर शनि की दृष्टि भी पड़ेगी, चंद्रमा और शनि दोनों मित्र नहीं हैं। तो कुछ रोगों का आप थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे तो पूरा माह अच्छा जाएगा। जैसे चेस्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, कोल्ड कफ अगर है या शुगर से संबंधित कोई प्रॉब्लम पहले से चली आ रही थी, तो शनि की दृष्टि थोड़ी-सी आपको घातक हो सकती है। वहाँ थोड़ा आपको ध्यान रखेंगे तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ज आपको फिर ऐसी स्थिति में एक ही बात सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या करना चाहिए, कार्य क्षेत्र में अगर आपको स्थानांतरण करना पड़े तो कर लेना चाहिए। ये आपके लिए सुखद रहने वाला है क्योंकि राहु चौथे भाव में है, ऐसी स्थिति आपको बार-बार नहीं आएगी। ये 18 महीने का पूरा लाभ आपको ले लेना चाहिए। और फिर भी कोई परेशानी है, मान ली कोई काम अटक रहा है, साढ़े 7 ही है, निश्चित रूप से कुछ न कुछ आपको रोड़े लगेंगे क्योंकि शनि का काम है थोड़ा-सा डिले करना। तो आपको शनि मंत्र करना चाहिए और शनिवार के दिन वहाँ शनि मंदिर जाके वहाँ ज़रूरतमंद को अपने क्षमता के अनुसार, अपनी एफिशिएंसी के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। और शनि को लगातार आप प्रसन्न करते रहेंगे तो आपको साढ़े 7 का जो प्रकोप है, वो आपको कम भोगना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप और अपने कर्म बहुत अच्छे रखना चाहिए। शनि कर्म फलदाता के नाम से जाने जाते हैं। यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो फिर शनि से भी आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो आज कुंभ राशि वालों के लिए इतना ही। नमस्ते और धन्यवाद।